भी को नमस्कार। एचएसएससी और एचपीएससी संवैधानिक संस्थाएं हैं और रिक्रूटमेंट का काम करती हैं। भाई जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत हो उसको जो ना टेस्ट वगैरह या जो भी क्राइटेरिया वो लेकर भर्तियां करती हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं और मानते हैं कि भाई ये फेयर तरीके से भर्ती करते होंगे और सबका विश्वास है भाई इतनी बड़ी संस्थाएं इस प्रकार से थोड़ी गलत करेंगी। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इनके लिए तो सब बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार कैंडिडेट के साथ गलत हो जाता है, लेकिन लोग इतने जागरूक नहीं हैं, कोर्ट तक नहीं जाते, इसलिए इनके जो सिस्टम की बातें हैं बाहर नहीं आ पाती। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, सिस्टम से टकराते हैं और उनका फ़ायदा भी होता है और उनका सिलेक्शन भी होता है। और जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं या एचएसएससी गलती सिलेक्ट हुए हैं वे बाहर भी होते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण देख लेते हैं आज की वीडियो में। CWP 17/431 ऑफ 2018, ये 20 तारीख को अभी परसों जो ना डिसीजन आया है 20/1/2023 को। शक्तिराज पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जस्टिस है विक्रम अग्रवाल। अब इसमें क्या बात थी वो देख लेते हैं। बाई वे ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटिशन द पिटिशनर सीक क्वेश्चनिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी 3 नंबर पर जो रेस्पोंडेंट है उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल करने के लिए, क्वेश्चन रद्द करने के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्ट्समैन इन द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ही आल्सो सीक्स रिकमेंडेशन ऑफ हिज नेम फॉर द सेड पोस्ट एज आल्सो एन इंक्वायरी इनटू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट नंबर 3। ये क्या कहना चाहते हैं पिटिशनर? अगर भाई मैं चाहूँ भाई 3 नंबर जो रेस्पोंडेंट है उसकी ज्वाइनिंग रद्द हो, अपॉइंटमेंट रद्द हो। दूसरी बात, इसका सिलेक्शन किया जाए क्योंकि ये डिजर्व करता है। तीसरी बात, अगर जो डिपार्टमेंट ने गलती की है, एचएसएससी ने रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने की अपॉइंटमेंट में, उनकी जो है एक इंक्वायरी की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। या थी रिट पिटिशन। अब देख लेते हैं इनका मुद्दा क्या था। एडवर्टाइजमेंट डेटेड 1/12/2015 ऑनलाइन एप्लीकेशन वर इनवाइटेड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2। एचएसएससी ने भाई डिफरेंट पोस्ट की काटी थी, 50 कैटेगरी थी, इसमें 8 नंबर पर थी 10 पोस्ट थी भाई जूनियर ड्राफ्ट्समैन की, डिफरेंट कैटेगरी में जनरल SC BC सब कुछ था। और 2 पोस्ट थी इंक्लूडिंग 2 पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्ट्समैन फॉर दी शेड्यूल कास्ट। ये मामला है SC कैटेगरी का, इसमें 2 पोस्ट थी भाई। दीज पोस्ट आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी प्रेजेंट रिट पिटिशन, यानी 2 पोस्ट का रोड़ा है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। दी पिटिशनर अप्लाइड अंडर दी SC कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर डिपार्टमेंट बाई वे ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन होया भाई इनका 18/5/17 में, और जो पिटिशनर है यो इसमें अपीड होया और सक्सीड किया। रिजल्ट आया इनका 10/8/17 ने। इनिशियली शुरुआत में 4 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, क्योंकि 2 पोस्ट थी तो 4 आदमी बुलाने थे, ट्वाइस दी नंबर। एडवर्टाइजमेंट में लिखा था 2 गुना बुलाने हैं, यानी 2 पोस्ट हैं तो 4 कैंडिडेट बुलाने थे भाई। बीइंग ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्ट्समैन, द कट ऑफ मार्क्स वर इंडिकेटेड एज 94, और जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 94 थे। लेकिन ये जो कैंडिडेट है शक्तिराज, इसके 98 नंबर थे, लेकिन इसको उसमें नहीं बुलाया गया। लेकिन जब तक उसके नंबर पता नहीं चलता तो ये नहीं पता चलता भाई कट ऑफ 94 पे क्यों कराई। और ये डिटेल रिजल्ट देते हैं भर्ती होने के बाद। इसको जब केम टू नो आया कि भाई ये तो मेरे नंबर इतने थे और मेरे को नहीं बुलाया, इसको औरों को बुला लिया। सब्सिक्वेंटली 2 more person इंक्लूडिंग द पिटिशनर वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेलीफोनिकली, लेकिन उसके बाद 2 और कैंडिडेट जो ना बुलाए गए टेलीफोन करके। ऑर्डर नहीं आया, अगर आपका जैसे पहले दिन रात को फ़ोन आता है कि आपका कल का इंटरव्यू है, और जिसका डिक्लेयर्ड रिजल्ट आया 15/5, यानी इनका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू आया था कोर्ट केस से, किसी और ने किया था, उसके साथ ही इस भाई को भी बुला लिया गया है क्योंकि सेम कंडीशन थी। वो मैं बताता हूँ आगे, वीडियो में बने रहियो भी क्या मामला था। बट ऑन ए परसूल ऑफ द रिजल्ट ही फाउंड दैट 2 कैंडिडेट इंक्लूडिंग, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसने देखा भाई 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, जिसमें नंबर 3 भी थी। इनिशियल 4 कैंडिडेट कॉल्ड फॉर, जो पहले बुलाई थी 4 में, ठीक है, जिसके कि 54 मार्क्स थे रिटर्न एग्जाम में।
whereas the petitioner had obtained 98 in the written examination. The petitioner alleged that the whole exercise was carried out by the respondent with a view to illegally select. भाई उन्होंने कहा भी ये नैतिक तरीके से या कानूनी तरीके से सही सिलेक्शन नहीं है, और जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 को ज्वाइन करा है ये गलत किया है, इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके इससे कम नंबर है इन द रिटन एग्जामिनेशन. देन द पिटिशनर एंड वाज नॉट एलिजिबल टू बी कार्डी ने कहा था भाई ये तो आनी ही नहीं चाहिए. अब मैं आपको बात बताता हूँ, वैसे आगे क्लियर भी हो जाएगी. हालांकि इंटरव्यू के नंबरों को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो भी सच्चाई है, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से केस लड़ा गया. अनुराग गोयल जी इसमें एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट को सारी बातें बताई. बात कर लेते हैं कि है ये मेरे रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने कह दिया कि भाई स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट होगी, इसका हमने इंटरव्यू ले लिया, अब यो कैसे चैलेंज कर सके है. और इसका मामला क्या था, पहले इसको क्यों नहीं बुलाया, नहीं बोले कि एक्सपीरियंस जो चाहिए था ना, इसके पास सैलरी जो है ना मेंशन नहीं थी. हालांकि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था भाई सैलरी मेंशन होनी चाहिए. हालांकि एक और कैंडिडेट जो कोर्ट में गया था राज्यपाल, उसको कहा था कि आपकी पे मोहर को ना उस पर. देखो ये सब के काम की बात है भाई, आपके एडवर्टाइज वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर मोहर को ना. कोर्ट ने कहा जब लेटर पैड पे कोई चीज़ लिखी जाती है तो उस पर मोहर की कोई आवश्यकता नहीं है. और जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी ने बना दिया, या तो आप एडवर्टाइजमेंट में लिखो भाई सैलरी मेंशन कराओ, नहीं तो चाहे अगले ने फ्री में काम कराओ, तुमने क्या दिक्कत है. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले के दे दिया, या उसको कम्युनिकेट करके बोलो कि भाई अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद सैलरी डिटेल जमा कराए. होना तो ये चाहिए था, लेकिन HSSC ने क्या किया, इन 2 कैंडिडेट को बुलाया ही नहीं. 98 वाले बैठे रहे, फिर 94 वाले बुला लिए. और सिलेक्शन के टाइम भी खैर क्या कराया, सिलेक्शन के टाइम 94 वाले को नंबर दे दिए 20, उसके हो गए भाई 114, और 98 वाले को नंबर दिए 12, इसके रह गए 110. चलो अब ये मुद्दा है, HSSC बोला अगर जी हमने तो इसका इंटरव्यू ले लिया, ये सारी बातें लिख रखी इसमें, अगर हमने इंटरव्यू ले लिया, अब ये दावा कैसे कर सका हमें इंटरव्यू में किसी का नंबर दे. तब वकील साहब ने कहा कि हम इंटरव्यू के नंबर को चैलेंज नहीं कर रहे, हम तो ये चैलेंज कर रहे इसका इंटरव्यू ही क्यों लिया. जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है इसका तो आना ही नहीं चाहिए था नंबर. मेरिट जो कट ऑफ है वो 98 पर रहनी चाहिए थी, क्योंकि एक कैंडिडेट के 102 थे, बाकी 98 के थे. तो अगर 4 कैंडिडेट 98 पे पूरे हो गए तो 94 वाले का कैसे ले लिया इंटरव्यू. बात थी ये. और उस बात पर कोर्ट ने फेयरली बहुत अच्छी तरह से फैसला दिया. कोर्ट को डांट HSSC को पूरी तरह से धमकाया गया है एक तरह से. कोर्ट में उनकी भाषा होती है अपनी, टिप्पणी करना ही धमकाना हो जाए, और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मेरे ख्याल मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी. द पिटिशनर ऑब्टेंड 110, इसके 110 हो गए. 98 और 12 इंक्लूडिंग 98 मार्क्स इन द रिटर्न, 12 इंटरव्यू में, 3 के दे दिए भाई 114, ये लिख भी रखे देखो 114, और 94 थे इसके पहले, यानी 20 दे दिए इसको. चलो दे दिए कोई बात नहीं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आज भी नहीं मेरा पाटा कि इसके तो 94 नंबर थे, और मेरे 98, उस भाई के 98, उसके 98, इसके 110, तो 4 बुलाने थे. इसका इंटरव्यू क्यों लिया. सिलेक्शन तो इसका जब होगा ना जब इंटरव्यू की पात्र हो. मुद्दे इस मुद्दे को लेकर वो कोर्ट में गए. रेस्पोंडेंट नंबर 3 रिटर्न भाई जो सरकार का मतलब सब ने इसको सही माना, और आखिर में एक पली यह भी दी चलो जी अब तो इसको 3 साल हो गए ज्वाइन हुए, अब इसकी नौकरी नहीं ले सकते. सुप्रीम कोर्ट के केस वगैरह का हवाला भी दिया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल एक ये केस लगाया था भाई इन्होंने, जब इसका इंटरव्यू नहीं हुआ ना, ये CWP 138/2018 राज्यपाल वाला, और राज्यपाल के में कहा था इन्होंने कि भाई इसके पर मोहर को ना, तो वो कोर्ट में वो केस जीता था, और उसके बाद इसका इंटरव्यू आया था. इसके साथ साथ शक्तिराज को भी बुलाया था, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस का सेम मैटर था. अब राज्यपाल जी का तो BCA कैटेगरी 3 का तो उसी टाइम सिलेक्शन हो गया, लेकिन शक्तिराज का सिलेक्शन नहीं किया. अब बात आती क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई किसी की करड़ी दाब होगी, और तो क्या कह सके हैं. अब इसमें क्या कहते हैं देखो, अब मैं फैसला पढ़ता हूँ. आफ्टर हियरिंग लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड परस्यूइंग द केस वाइल द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट रेस्पोंडेंट नंबर 2 अडोप्टेड ए टोटली इलीगल प्रोसीजर. सर इन कोर्ट ने कहा कि जो HSSC है उसने टोटली गैर कानूनी जो प्रोसीजर है वो अपनाया है, विद ए व्यू टू अपॉइंट रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी
रेस्पोंडेंट नंबर 3 की को अपॉइंट करने में गैर कानूनी काम किया है। इट हैज़ टू बी डन टू बी बोर्न इन माइंड दैट रेस्पोंडेंट नंबर 2 वाज डीलिंग विद द पब्लिक अपॉइंटमेंट। भाई रेस्पोंडेंट नंबर 2 HSSC को सोचना चाहिए कि वो पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए है और वाज एक्सपेक्टेड और से आशा की जाती टू अडोप्ट ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी जो प्रोसीजर है वो अपनाना चाहिए विदाउट एक्सटेंडिंग एनी फेवर टू बिना किसी को फेवर किए हुए। हाउएवर इंस्टेड ऑफ अडोप्टिंग ए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रेस्पोंडेंट नंबर 2 मैनिपुलेटेड द प्रोसेस। भाई साफ आरोप है कि किसने मैनिपुलेट किया प्रोसेस को। देयर बाय नॉट ओनली कमिटिंग एन इलीगलिटी बट आल्सो सेकिंग द ट्रूथ ऑफ कॉमन मैन। और उन्होंने केवल इलीगलिटी नहीं की है बल्कि आम आदमी का विश्वास भी डिगाया है। द एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड ऑन 1/12/2015। ये उसमें एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट बता दी हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी थी, एक तो इंटरमीडिएट इन आर्किटेक्चर, एक 3 ईयर डिग्री थी आर्किटेक्चर की, एक में था डिप्लोमा, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था और उस एक्सपीरियंस पर यो मामला चल रहा है। और जो ITI डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्ट्समैन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विद एन एक्सपीरियंस, यानी जो ITI वगैरह के कैंडिडेट थे अलग से, उनको 3 साल का, लेकिन इस कैंडिडेट ने 7 साल का जमा कराया था। लेकिन इन पे एक पता आरोप यो ला दिया तेरे पर मोर को ना था को उसको बाहर कर दिया और दूसरे सिलेक्शन करना चाहा। दूसरे पे इस पर आरोप या ला दिया तेरे में सैलरी मेंशन को ना। अरे सैलरी मेंशन को ना तो इस पर नोटिस दे दो, बूझ लो, अगर अपनी सैलरी लिखवा के ला देगा। लेकिन दूसरे का सिलेक्शन करने के लिए इसको बाहर कर दिया, ये बहाना मार के। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा ही हो। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है वैसे तो, लेकिन इसमें सारी बातें इन्होंने बता दी है। द पोजीशन विच फाइनली एमर्जेज इन इनिशिएटिव 4 कैंडिडेट, भाई एक सुमन देवी नंबर 1, 102 नंबर, फिर संजय कुमार के आए 94, हालांकि ये भी नहीं बुलाना चाहिए था। नेहा चंडेल जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है इसके थे भाई 94, और एक रमन कुमार 98, एक ये कैंडिडेट हो गए। यानी कुल मिलाकर ऊपर पूरे हो लेते, इसका इंटरव्यू नहीं होना था, लेकिन इसका इंटरव्यू लिया गया और इसका सिलेक्शन किया गया। और टोटली इसमें काफ़ी पहले जो राजपाल वाला केस है इसमें 50,000 का जुर्माना लगाया था HSSC को। अब एक बात और बताया, 1 लाख का इसमें ला दिया। ये पीछे किसके हैं? ये आप लोगों के हैं, कैंडिडेट के हैं। जो हम टैक्स देते हैं उसका पैसा है, जो ये खाम खाजा होगा 1.5 लाख रुपये जुर्माने में HSSC जो भरेगा। अब ये काफ़ी उदाहरण इसमें दिए हैं। वीडियो जो न लंबी हो रही है, लेकिन इसमें ऑर्डर देख लेते हैं। अब इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस द रिट पिटीशन इज अलाउड। भाई जो ये कैंडिडेट है इसकी रिट पिटीशन अलाउड की गई। द अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 इज सेट असाइड। जो 3 नंबर की रेस्पोंडेंट है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो रद्द कर दी गई है। अबाइड बाय इलीगल, बीइंग इलीगल, क्योंकि वो लीगल नहीं थी, गैर कानूनी थी, गैर कानूनी तरीके से थी। रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी HSSC डायरेक्टेड टू रीफ्रेम द फाइनल रिजल्ट, और उसको HSSC को ऑर्डर किया है कि रीफ्रेम करो, फाइनल रिजल्ट दोबारा तैयार करो, एंड ऑफर अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंगली, और जो योग्य है उसको जो है ना नौकरी दो, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट दो। फर्दर फॉर हैविंग कमिटेड दिस इलीगलिटी, इन्होंने कहा कि जो आपने ये गैर कानूनी काम किया है, इलीगल काम किया है, इसके लिए दिस कोर्ट डीम्स इट एप्रोप्राइट टू इम्पोज कॉस्ट ऑफ 1 लाख, और इसके ऊपर 1 लाख का जो है ना कॉस्ट लगाई, जुर्माना लगाया है HSSC पे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा विल लुक इनटू द मैटर, और सरकार से ये आशा की है, एक तरह से ऑर्डर मान लियो, स्टेट ऑफ हरियाणा इस मैटर को देखेगा एंड फिक्स दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलीगलिटी कमिटेड बाय रेस्पोंडेंट 2। यानी कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो या गैर कानूनी काम किया है, टोटल आर्बिट्री, और एक किसी का हक मारा है और किसी को खाम खा हक दिया, उसकी जांच करे और उसमें जिम्मेदारी तय करे। हालांकि इसमें CBI जांच की मांग की थी, लेकिन उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि भाई इसमें CBI जांच की ज़रूरत नहीं है, स्टेट इसमें जो है ना जांच कर सके है। इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है कि भाई यो स्टेट के काबू में ना हो। CBI जांच जब होती है जब कोई बाहर का और कोई ऐसा प्रभावशाली हो जो कि इस बात ने ना माने। तो कुल मिलाकर
बढ़िया फैसला दिया। हालांकि 3 साल इस कैंडिडेट के भी बरान हो गए, खामखा में 20-1 का ये ऑर्डर है। पर आप खुद सोचो, जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू तक नहीं होना चाहिए था, जो कट ऑफ में आता है नहीं, उसका सिलेक्शन कर दिया और 3 साल तनख्वाह दे दी और 1.5 लाख का जुर्माना अपने पर लगवा के बैठ गए। अब आप खुद सोचो, जय यो कैंडिडेट भी घर बैठ जाता कबूल करके अपना भाग्य भी मैंने ना मिल ली, तो क्या होता? वह लगी रहती जिसका कोई हक नहीं बना था, और अकाड़ा बाहर बैठा रहता। इसीलिए भाई जागरूक रहना पड़ेगा। अगर सरकार खुद ने उत्ते दे है कोर्ट में आने के, तो आपने ये उदाहरण देख लो केस में, न तो इसमें कोई कोर्ट केस नहीं होना था। अगर उनके इसमें एक्सपीरियंस में कोई ऑब्जेक्शन भी था तो उनको बुलाते या टेलीफोनिकली जैसे इंटरव्यू लिया उन्हें कह देते, या उनको लेटर डालते, या डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पर उनको मौका देते कि भाई 1 हफ्ते का टाइम है, आप ये डॉक्यूमेंट जमा कराओ, नहीं तो इस अगले नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, आप कर दो। लेकिन कुछ नहीं किया गया, ना उनको बताया गया तुम नॉट एलिजिबल कैसे हो, सीधा उठा के इसका सिलेक्शन कर दिया और उसको कह दिया भाई तुम तो नॉट एलिजिबल हो, ना इंटरव्यू के लिए बुलाया। केस कराया, जब बुलाया तो उस तो नंबर 12 दिए, इस तो 20 दे दिए। आप खुद सोचो। अच्छा एक बात और बताऊँ, 102 वाली तो 10 से दे रखे हैं, वो के 112 नंबर हैं, और 94 वाली तो दे दिए 20, उसके 114 हो गए। खुद सोचो, क्या ये संदेह नहीं पैदा करता है? लेकिन फिर भाई बात सब भाई पारदर्शी सरकार है, कोई उंगली उठा नहीं सकता। लेकिन भाई कोर्ट कई बार बड़ा सख्त ऑर्डर दे है, और इसमें आप देख सको लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और स्टेट को डायरेक्शन भी दी है कि भाई इसमें लुक एंड इस मैटर में देखो आप, और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करो। धन्यवाद भाई।